हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये देखो, हमने झूठ बोलते हैं तो आप ऐसे के बाद झूठ बोल रहे हो। देखो ये मकान है, दीवार ऐसे हो रही, अब इसका दो आदमी धक्का दे देना दीवार के तो सारी दम दे जाए। आप कह रहे हैं अगर दो आदमी इसको धक्का दें तो ये गिर जाएगी? गिर जाएगी। ये फटका पूरा मकान। अब लकड़ी के सहारे हमने मकान को रोक रखा है। इस लकड़ी को उठा देते हैं तो कभी बच्चे दब के इसमें मरने की संभावना है। तो मरना हमें भी है। इसकी ब्लास्टिंग इतनी हैवी होती है कि मकानों में दरारें आ गई, स्कूलों में दरारें आ गई, ब्लास्टिंग की जाती है, जब मकानों से बाहर निकलना पड़ता है। तो इससे बढ़िया हम यहाँ तंबू में तो बैठे हैं, मरेंगे तो पूरा गांव एक साथ मरे। ये बिल्कुल पट्टी टूट गई है सर, ये पट्टी टूट चुकी है बिल्कुल सर। इसकी सेफ्टी के लिए हमने ये लगवाया है सर। अभी बताओ, इसको रोकने के लिए आपने रोकने के लिए लगवाया है सर। ये पट्टी टूट गई, देख लो बिल्कुल। इस रोड पे भारी वाहन अलाउ नहीं है और ये क्रेशर वाले जबरदस्ती इधर से लेके जाते हैं। हम धरने पे रहते हैं दिन रात। तो ये जो पानी बहाया है आप दिखा रहे हैं यहाँ नीचे, ये डस्ट का है सर, ये डस्ट का पानी है। सर हमारी फसल में देखो ये डस्ट कैसे उठ गया, देखो ये हाल है हमारी फसल का। पत्तों के ऊपर देखो सर, ये इतनी बुरी तरह से डस्ट जम जाती है, जबकि हाथ में भी देखो सर। आप कह रहे हैं कि गाँव वाले यहाँ सुरक्षित नहीं है। एक यहाँ पे कि जो आसपास के जो घर हैं वहाँ घरों में दरारें भी आ रखी है। ऐसे कितने घर हैं जिनमें दरारें आ रखी है? ये तो बिल्डिंग ठोस बनी हुई है, सेटों के द्वारा बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है, नहीं तो ये बिल्डिंग गिर जाती है अब तक तो कई बार तो हमें भी ये भय रहता है कि बिल्डिंग गिर न जाए। तो ये कई बार सोचते हैं कि यार बिल्डिंग नहीं गिर जाए, बच्चों को नुकसान न हो जाए, इतनी जोर से ब्लास्ट होता है। और मतलब यहाँ ब्लास्टिंग होती है, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, और जैसे इसकी स्मेल आती है तो हमारे मतलब सिर में दर्द होने लग जाता है। At first, I thought I was in Himachal Pradesh or Uttarakhand. Houses were damaged like the ones we saw in Joshimath in 2023. Treetops were white like the ones we usually see in Shimla during snowfall. But no, I was in Kotputli Behror district of Rajasthan. Here, homes are no longer safe. White dust is everywhere, from roads and rooftops to fields and treetops. The reason? Mining in the Aravali's. In the first part of our Aravali series, we showed how nighttime mining is continuing in violation of the rules. In this video, we will highlight how people are coping with and fighting back mining next door. I visited 5 villages in Kotputli. They are Pawana Ahir, Ajitpura, Kansli, Kayampura and Jodhpura. All within a 15-kilometer radius, all of them protesting. One village has been on dharna for more than 3 years, another for around 1.5 years, and a third one for more than 6 months. Their reasons may differ, but the fear is the same. Students studying under the constant threat of rocks flying in from mining blasts, cracks in hundreds of houses, broken roads and traffic jams caused by heavy vehicles, crops covered in dust, and above all, breathing clean air is difficult. Essentially, this ground report is about what it means to live very close to mines. जब से ये माइनिंग का काम हो रहा है तो दोपहर में तो इतना तेज ब्लास्ट होता है कि कंपन, पूरी बिल्डिंग कंपन करती है। तो कई बार तो हमें भी ये भय रहता है कि बिल्डिंग गिर न जाए। बहुत भयंकर धमाका होता है, पत्थर भी उछल कर आ जाते हैं हमारे हॉस्टल में। ये देखो, हमने झूठ बोलते हैं तो आप ऐसे के बाद झूठ बोल रहे हो। What you see behind me is few of the hills which are part of the Aravali range in Kotputli district. So here around 3 leases have been given away by the government for mining purposes, and on the left hand side you can see the distance between the area which is being mined and the hostel. So the building in red and yellow that you see is Girls Hostel, and beside that building is government school, senior secondary school. So the complaint of students, girl students and teachers is that during blasting most of the rocks fall on the rooftop of the hostel and also fall into the school premises. हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लास्टिंग हर वक्त होती रहती है, कोई इसका निश्चित समय नहीं है, और हमारी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं। और हम यहाँ पर हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो मतलब ब्लास्टिंग जब भी होती है, धमाका होता है तो मतलब ऐसे मतलब गेट अपने आप बजने लग जाते हैं। कई बार तो हम रात को डर जाते हैं
और मतलब यहाँ ब्लास्टिंग होती है, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। और जैसे इसकी स्मेल आती है तो हमारे मतलब सिर में दर्द होने लग जाता है। कोई निश्चित समय नहीं है खनन करने का, इसलिए हम अच्छा फील नहीं करते हैं। हमें टेंशन में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो उसका धमाका कितना कितना आपको डिस्टर्ब करता है और कितना भयंकर धमाका होता है ये? बहुत भयंकर धमाका होता है, पत्थर भी उछल कर आ जाते हैं हमारे हॉस्टल में। तो कई बार तो हमें भी ये भय रहता है कि बिल्डिंग गिर न जाए, तो ये कई बार सोचते हैं कि यार बिल्डिंग नहीं गिर जाए, बच्चों को नुकसान न हो जाए, इतनी जोर से ब्लास्ट होता है। और ये रात में क्या दिन में ही करते हैं ब्लास्ट। कई बार हमने यहाँ लिखित में भी दे दिया, तो अभी तक तो कोई बंद नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। 2-3 बार यहाँ लेटर पैड पे स्कूल की तरफ से दे दिया हम, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। आप फिजिकल टीचर हैं हाँ, यहाँ मैं पे यहाँ स्कूल में? हाँ, जो आउटडोर स्पोर्ट्स करते हैं हाँ, बच्चे, तो जो बच्चियाँ हॉस्टल में रहती है तो छुट्टी के दिन और जब भी इनको टाइम मिलता है तो आउटडोर जो एक्टिविटीज है खेल से संबंधित वो नहीं हो पाती है, इंडोर तो कर लेती है क्योंकि वहाँ वो पत्थराने की डर है। तो यहाँ तो स्कूल या इधर तो कर लेती है ट्रैक पे तो, लेकिन छुट्टी के दिन वहाँ नहीं कर पाती है। यहाँ पर खनन के दौरान कई बार ब्लास्टिंग के दौरान जैसे भवन में दरारें भी पड़ चुकी हैं, पहले भी हमने अवगत कराया है। और जैसे छात्रावास है वहाँ भी कई बार पत्थर भी आए हैं, तो इससे शिक्षा पर क्या इनके जीवन पर बहुत बड़ा खतरा ही है एक तरह से। तो कई बार सूचित कर भी दिया गया पहले, और इसको बंद करने की भाई मैं अपील करती हूँ। ये तो बिल्डिंग ठोस बनी हुई है, सेठों के द्वारा बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है, नहीं तो ये बिल्डिंग गिर जाती है अब तक तो। ठोस बिल्डिंग है। अभी इसका जो सेठों ने है, बामासाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसके ऊपर टाइल्स वगैरह अच्छा मजबूती से अच्छा काम करा दिया, नहीं तो यदि कमजोर बिल्डिंग होती तो अब तक तो नुकसान हो जाता। It's not only the school and hostel buildings that have suffered blasting. Hundreds of houses have been affected in 5 villages, including Pawana Ahir. Close to the residential area in Pawana Ahir, 4 mines operate. They have been leased out to Mahendra Goyal, Radha Gobind Enterprises, and Om Prakash. Villages recently held a rally against mining in January. बरसात आती है ना, सीधे अंदर पानी जाता है, सोने के लिए बाहर बैठते हैं। बरसात आती है तब तो बाहर सोते हैं आप? हाँ, बाहर सोते हैं। अंदर नहीं सोते? नहीं, हाँ। टहनियों के नीचे जाते हैं। ओके, जो टीन लगे हुए हैं हाँ, उसके नीचे सोते हैं। उसके नीचे सोते हैं। इसके अंदर जाने के लिए डर लगता है। अब अंदर बढ़ोगे ना, जब मालूम पड़ेगा अंदर क्या बारिश टाइम में गिरने का वो हो रहा है थोड़ा। आप अंदर जाके देखो एक बार, गिरने के लिए कभी पड़ सकता है ये देखो साहब, और अंदर देखो चाल के, ये ब्लास्टिंग से हो रही है सब। जो खनन कार्य कर रहे हैं, खनन कार्य अरे जिससे हो रही है सब मेरा मकान फट गए। अब सर भी इधर चल के बढ़ के देखो बहुत, मैं तो इसमें रहता भी नहीं हूँ। आप क्यों? इसमें डर है गिरने का, पता ना कब पड़ सकती है, और पड़ने वाली है तो पड़ेंगे मकान। तो आप कह रहे हैं ये कभी भी गिर सकता है और कभी भी और गिरने वाला है। हाँ, बरसात होती है तो मैं मेरे बच्चों को यहाँ लेके टीना का अपना बैठती हूँ। आपको लगता है ये सेफ है? इस साइड से देखो साहब, ये तो कभी भी ढह सकता है आपका घर। दूसरी बात ये देखो साहब, परसों का दिन धड़कन हुई थी ब्लास्टिंग की, तो वो देखो चूना पड़ गया, देखो वो सामने पड़ा, ये पटा होगा देखो, ये पड़ गया था। इस डर के वजह से हम इसमें खाली 10-5 मिनट ही बैठते हैं, कुछ ये चाय चूई बनाने के लिए, नहीं रहने सहना हमारा नहीं है। और ये देखो आप, ये देखो अंदर दिखा रहे, ये देखो हमने झूठ बोलते हैं तो आप ऐसे के बाद झूठ बोल रहे हैं। देखो ये मकान है, दीवार ऐसे हो रही, सारी टेढ़ी हो गई, सारी टेढ़ी होगी गिरने के लिए। ये देखो अब इसका 2 आदमी धक्का दे देने दीवार के तो सारी दम दे जाएगी। आप कह रहे हैं अगर 2 आदमी इसको धक्का दें तो गिर जाएगी? गिर जाएगी। बताओ, ये देख लो, ये देखो ऊपर देखो, ये देखो सारी। हमारा जीना नहीं है यहाँ, हमारा तो बस ऐसे नरक में रह रहे हैं हम, एक ब्लास्टिंग की वजह से। तो हमारी कोई सुनाई हो जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, नहीं हमारे कोई ना कोई मरेंगे। ये पत्थर आया था ना, ये देखो ये टूट रही, ये टूटा जिसमें? हाँ, ये टूटा। ये खनन कार्य हाँ, पत्थर यहाँ पे गिरा आपका? वो पत्थर 300 ग्राम का बैठा था, 250 ग्राम का था, वो तो मेरी भैंस बच गई। ये दीवार देखो, एक नीचे चला कर बैठ, ये देखो ये जोड़ छोड़ रखी, तो जगह छोड़ रही है। हाँ, ये ऐसे होगी सारी दीवार। जो कस्तूरबा बच्चों का हॉस्टल है, उसमें भी बच्चियां रात को जब स्टडी करती हैं, जब ब्लास्टिंग होती है तो बच्चियां हॉस्टल से बाहर आ करके और हो जाती है। फिर भी जो चौक है
प्ले ग्राउंड है अंदर, वहाँ भी पत्थर आते, छतों के ऊपर भी पत्थर आते हैं। जो 12वीं तक की स्कूल है उसने सेठों ने इतनी लागत से बनाई है, उसकी छतें टूट गई हैं, दरारें पड़ गई हैं, फर्श टूट गया, फिर भी उन सेठों की भामाशाह 50 लाख रुपए दे करके इस पे सारी टाइलें, बढ़िया टाइल लगवाई है, पूरी को रिपेयर करवाई है, फिर भी ये अपने बात से काबू ने। मैं एसडीएम साहब के पास भी जाके आया हूँ। नहीं, जो भामाशाह की बात करें, भामाशाह की राजस्थान गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है जिसमें लोग डोनेट करते हैं स्कूल को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। तो आप कह रहे हैं जो दरारें आई हैं, पट्टियां टूटी है, तो जो भामाशाह हैं, जो डोनर्स हैं इस गांव के, उन्होंने उसको मरम्मत कराई। और जो स्कूल, लेकिन जो आपने लेटर लिखा है एसडीएम को लिखा है या जिला प्रशासन को लिखा है या खनिज विभाग के अधिकारी को लिखा है, उन्होंने कुछ बताया आपको? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे को आश्वासन ये दिया कि हम इस लीज को खारिज करवा देंगे, लेकिन 3 दफे तो मैं खुद अजमेर तक जाके आया हूँ, जयपुर जाके आया हूँ, बस वो नाम मात्र बोले हो जाएगा, आप सरपंच जी चिंता मत करो। लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुई। सब आपकी प्रमुख मांग है, ये मेरी सरपंच की भी मांग है, पूरी बस्ती की भी मांग है। The village has written several letters from the Rajasthan Chief Secretary to SDM, and a few villagers frequently visit district administration officials for resolution. He is Gyarsi Lal. He is a resident of Pawana Ahir village. जी हाँ। So, in the order of reaching out to officials again and again, today he is going to Kotputli district, where he is going to meet district magistrate, SDM, and mining official to stop mining in his area. ये एक लेटर है जो 2022 में लिखा है आपने। जी हाँ। ये लिखा है आपने निदेशक महोदय खान और भू विज्ञान विभाग उदयपुर राजस्थान। ओके, इसमें भी इन्होंने यही मांग की है कि हाँ, यही मांग गांव पवाना आहिर में खनन पट्टा 5/2003 को निरस्त करने हेतु। जी हाँ। ये 2022 में लिखा है आपने। जी हाँ, है ना? हाँ। और उसके अलावा भी और भी पुराने लेटर हैं जो काफी टाइम से लगे रहे हैं। तो प्रशासन आपको सिर्फ प्रशासन हमारे आश्वासन देता है, लेकिन थोड़ा बहुत, बाकी बाद में वो रिवोक कर लेता है। हमारे इधर साइड में, इधर राइट ले लीजिए। तो प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता है। हम जाते हैं, बार बार चक्कर लगा के आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती। Mining leaseholders claimed that they were complying with all the relevant laws. They claimed the houses and other structures came up after the lease was granted to them. Ajitpura village has been sitting on a dharna for the past 6 months. Here too, villagers allege that mining has damaged their houses and that constant noise from machines breaking the ravlis was a nuisance. This mine is operated by National Limestone Company Private Limited. हमारे मकानों में इस नेशनल लाइमस्टोन कंपनी कारण से सारे मकानों में, गांव के लगभग एक भी मकान ऐसा नहीं बच रहा जिसमें दरारें नहीं होगी। कई मकान तो इतनी जर्जर अवस्था में हो गए कि कभी भी गिर सकते हैं। अब ये मकान देखो, नया मकान बना था, गरीब आदमी से लोन लेके मकान बनाया था, अब ये मकान फट गया, हमारा पूरा मकान देखो ये फट गया पूरा। ये गेट में नहीं खुलता, यहाँ अपने लकड़ी लगा रखी है, एक बार देखिए आप, ये लकड़ी के सारे हमने इस मकान को रोक रखा है। ये फट गया पूरा मकान, अब लकड़ी के सारे हमने मकान को रोक रखा है। इस लकड़ी को उठा देते हैं तो कभी बच्चे दब के इसमें मरने की संभावना है। शासन प्रशासन से कई बार हमने गुहार लगा दी, सारे गांव में ऐसा कोई हमारा मकान नहीं जो बच रहा हो। सारे गांव के मकान दीवारें फट रही हैं, दरारें आ रही हैं मकानों में, कभी मकान गिर सकते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। तो मरना हमें भी है। इसकी ब्लास्टिंग इतनी हैवी होती है कि मकानों में दरारें आ गई, स्कूलों में दरारें आ गई, ब्लास्टिंग की जाती है, जब मकानों से बाहर निकलना पड़ता है। तो इससे बढ़िया हम यहाँ तंबू में तो बैठे हैं, मरेंगे तो पूरा गांव एक साथ मरे, ये हमने सुनिश्चित कर लिया कि मरना है, कोई सुनाई हो नहीं रही। National Limestone Private Limited has not responded to News Laundry's email questionnaire. Kaimpura village has been on an indefinite dharna for around 1.5 years. Villagers have alleged unsafe houses. In fact, this year they approached the National Green Tribunal alleging that the mine is situated close to residential area and creating a health hazard. They also feared that rocks flying in from the mine next door could fall on them. One of the staff members working in the mine run by Galaxy Infra died during blasting in January this year. A police officer confirmed it to us.
Though the mining area looks part of the Aravallis, but the Rajasthan government says this is not so. Since 2006, Rajasthan had been considering all Aravalli hills at a height of less than 100 meters not part of the mountain range. This means most of the Aravallis in Rajasthan has already been sacrificed to boost real estate and other infrastructure projects in Delhi NCR. The 100-meter definition was recently stayed by the Supreme Court after public uproar. सर ये खान यहाँ पे चल रही है, पहले ये बंद हो गई थी 2017 में, अब इन्होंने दोबारा से इसको चालू किया है। और पहले भी जब ये माइनिंग चली थी तो हमारे गांव के अंदर काफ़ी मकानों में दरारें आई, पट्टियाँ टूट गई थी, एक दो के चोटें भी आई थी, तो प्रशासन ने, सरकार ने इसको बंद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से जब इन्होंने चालू किया तो हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें पूर्व में भी इन घटनाओं से हम पीड़ित हैं, आप देख सकते हो रिपोर्टें हैं सारी, और हमें आज तक भी इसका कोई उचित मार्ग नहीं मिला। हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया। आप कह रहे हैं कि गांव वाले यहाँ सुरक्षित नहीं है। एक यहाँ पे है कि जो आसपास के जो घर हैं वहाँ घरों में दरारें भी आ रखी है। ऐसे कितने घर हैं जिनमें दरारें आ रखी है? सर यहाँ तो चारों तरफ बस्ती है, सबके घरों में दरारें आ रही है। क्यों? ब्लास्टिंग होती है, कंपन होता है। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो डर के माहौल में नहीं जी रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके दरारें नहीं आ रही है। ये जो पहाड़ी आप कह रहे हैं, पहाड़ी के चारों तरफ मकान है, पूरा गांव बसा हुआ है, और उस प्रत्येक के घर में दरारें आ रही है, किसी की पट्टियां टूट रही है। ये देखो, ये पट्टी देखो, ये पट्टी आप गाटर लगवाई, देखो ये बिल्कुल पट्टी टूट गई है सर। ये पट्टी टूट चुकी है बिल्कुल सर। इसकी सेफ्टी के लिए हमने ये लगवाया है सर। अभी इसको रोकने के लिए आपने रोकने के लिए लगवाया है सर। ये पट्टी टूट गई, देख लो बिल्कुल। गिरने वाली स्थिति होगी। वो टूट गई सर, उधर से देखो, ये सारी ये टूट गई, देखो ये टूट गई, ये पूरी टूट गई इससे सर, ब्लास्टिंग से। देखो ये पेड़ खा रखे। Galaxy Infra has not responded to News Laundry's email questionnaire. Another village that is fighting it out against mining is Jodhpura. The village has been on an indefinite dharna for more than 3 years against Ultratech Cement of Aditya Birla Group. In November last year, the National Green Tribunal asked Ultratech to pay 20,000 rupees each to 298 villagers for health issues such as skin rashes, asthma, nose irritation, joint pain, deafness, allergy, breathlessness, eye irritation, etc. It also asked Ultratech to pay 50,000 rupees to houses damaged due to mining. Ultratech has one of the biggest mines in the area. It mines limestone, which is a raw material used for cement production, in an area spread over 548 hectares. One of the crusher units of Ultratech is situated just 200 meters from a school in the village. The crusher unit, villagers alleged, releases dust and thereby causes air pollution. Villagers have put up large curtains to prevent dust entering their houses. Their rooftops and treetops are also covered with dust. Overall, it's difficult to breathe. A government report shows that pollution in the village during winter could be 3 times more than the safe limit. Despite the NGT order, the villagers are not calling off their dharna until they are rehabilitated and compensation distributed. Ultratech has not responded to News Laundry's email questionnaire. Near Jodhpura, Kansli village is battling a different issue. They want a ban on heavy vehicles using the village road. As one enters the village, a board put up by the Public Works Department warns against entry of heavy vehicles. Despite this, heavy vehicles used by a stone crusher unit continues to ply on the road, leading to traffic jams. Kansli has been protesting against it since January. The stone crusher unit in question is operated by Ultra Prime Industries. ये रोड आपने देखा होगा, उधर से आए तो इसमें चेतावनी बोर्ड लगा है कि ये नो एंट्री है भारी वाहनों की। इतना कुछ, बस इतना ही हमारा सुना गया, उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। ये बोर्ड किसने लगाया है? ये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लगाया, PWD ने। इस रोड पे भारी वाहन अलाउ नहीं है, और ये क्रेशर वाले जबरदस्ती इधर से लेके जाते हैं। हम धरने पे रहते हैं दिन रात, फिर भी कोशिश करते हैं ये कि हम इधर से लेके जाएं। आते हैं बीच बीच में, प्रशासन को बुलाते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कोई नहीं करता यहाँ पे। अब ये देखते हैं हम कितने दिन यहाँ बैठे, दिन रात ठंड में हालत खराब हो रखी है।
Farmers have alleged that the stone crusher unit is discharging sewage into their fields. They've also said that white dust from the unit is settling on their crops, leading to low yield. The Rajasthan Pollution Control Board on January 8 issued a show cause notice to Ultra Prime Industries for air and water pollution. ये हमारा खेत है, इसमें डस्ट आती है, न तो खैड़ी से बांधते हैं और पूरा खेत खराब हो गया और ये माटी धूल पूरी यहाँ पर आती है। इधर का पानी बह के भी इधर यहाँ खेत में आता है। कहाँ का पानी आप बता रहे हैं? या प्लांट का पानी, जो क्रशर का हाँ पानी है, भगवान का पानी, ये शेल्ड का साथ में उसके साथ ही पानी आता है इसका। तो ये जो पानी बहाया है आप दिखा रहे हैं यहाँ नीचे, हाँ ये डस्ट का है सर, ये डस्ट का पानी है। हाँ। प्लांट कैसे, प्लांट की वजह से सर हमारी फसल में देखो ये डस्ट कैसे उड़ती है, देखो ये हाल है हमारी फसल का। पत्तों के ऊपर देखो सर, ये इतनी बुरी तरह से डस्ट जम जाती है, जबकि हाथ में भी देखो सर, हाथ भी सफ़ेद हो जाते हैं। हम फसल में जब प्रवेश करेंगे तो हमारे हाथों पे भी देखो डस्ट, ये हाल हो जाता है सर। देखिए ये हमारी फसल की ये स्थिति है, हम बताओ क्या करें, किसान है हमारे, कोई नहीं सुन रहा है। पूरी डस्ट आ जाती है, पूरी फसल नष्ट हो रही है किसान की। और इधर नदी बहाव क्षेत्र में अवैध ये क्रशर पानी है, डस्ट वगैरह बहाते हैं। Balbir Chaudhary, manager at Ultra Prime Industries, rejected allegations of pollution. He said that the unit has installed devices to reduce air pollution. On sewage being discharged into farmers' fields, he said that it happened only once. On the question of heavy vehicles using the village road, Chaudhary asked how mining companies and stone crusher units would operate if all PWD roads are off limits for them. In the next part, I will be in search of a lost river, which used to be a lifeline for thousands of people in Kotputli. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.